न्यूज 18 की बड़ी खबर का असर हुआ है। महासमुंद जेल के जेलर का तबादला देखा गया है। 1 महीने बाद भी शुरू नहीं हुई थी न्यायिक जांच। 5 कैदियों के फरार होने का यह मामला सामने आया है। घटना के बाद नहीं शुरू हुई थी जांच। उप महानिरीक्षक जेल ने जारी किया आदेश, रमाशंकर सिंह की सूरजपुर जेल में तैनाती। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। महासमुंद जेल के जेलर का तबादला कर दिया गया है। करीब 1 महीने बाद भी शुरू नहीं की गई थी न्यायिक जांच। 5 कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद भी न्यायिक जांच शुरू नहीं की गई थी। घटना के बाद नहीं शुरू हुई थी जांच। उप महानिरीक्षक जेल ने जारी किया आदेश, रमाशंकर सिंह की सूरजपुर जेल में तैनाती। महासमुंद जेल के जेलर का तबादला कर दिया गया है। 5 कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद ये न्यायिक जांच की गई है और जेलर का तबादला कर दिया गया है। घटना के बाद भी न्यायिक जांच शुरू नहीं की गई थी। उप महानिरीक्षक जेल ने जारी किया है आदेश, रमाशंकर सिंह की सूरजपुर जेल में तैनाती की गई। तो बता दें, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर महासमुंद जेल के जेलर का तबादला कर दिया है। बता दें आपको कि 1 महीने बाद भी न्यायिक जांच शुरू नहीं की गई थी। 5 कैदियों के जेल से फरार होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद जेलर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। 1 महीने बाद ये न्यायिक जांच शुरू की गई थी। घटना के बाद नहीं शुरू हुई थी जांच। एक बड़ा सवाल है कि घटना के बाद भी जांच शुरू नहीं की गई थी। उप महानिरीक्षक जेल ने आदेश जारी किया है, रमाशंकर सिंह की सूरजपुर जेल में तैनाती। हमारे साथ हमारे संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उनसे जानना चाहेंगे, युगल, घटना के बाद भी जांच शुरू नहीं की गई थी। एक बड़ा सवाल उठता है, 5 कैदी एक साथ फरार हो जाते हैं। जैसे देखिए, ये पिछले 6 मई की ये घटना थी। 5 जो बंदी हैं वो अचानक से जेल से फरार हो जाते हैं। उसके बाद गृह मंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, लेकिन आदेश के बाद 1 महीने तक जो जेल में किस तरह से कैदी फरार हुए, बंदी फरार हुए, इसकी जांच सुनिश्चित नहीं की गई थी। कलेक्टर महासमुंद ने एक पत्र भी लिखा था कि अगर जांच के दौरान वहां पे जो जेलर है वो रहेगा, रमाशंकर सिंह जो जेलर है वो अगर रहेंगे तो इस पर जांच प्रभावित हो सकती है। बावजूद इसके जेल विभाग ने तबादला उनका नहीं किया था। अब चूंकि न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और जांच में हो रहे विलंब को लेकर के जिस तरह से खबर दिखाया, उसके बाद जेल प्रशासन ने जो है आदेश जारी किया है और उप महानिरीक्षक जेल ने जो है रमाशंकर सिंह का जो तबादला सूरजपुर कर दिया है। वहीं सूरजपुर के जो जेलर हैं मुकेश कुशवाहा, उन्हें जो है महासमुंद भेजा गया है। अब ये कहा जा सकता है कि जांच में तेजी आएगी और एक गंभीर लापरवाही है कि जेल से 1-2 नहीं बल्कि 5 बंदी जेल तोड़कर फरार हो गए थे और कई तरह की लापरवाही जेल प्रबंधन की उजागर हुई थी। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद किस तरह से कार्रवाई युगल, एक ये बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है कानून व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर, कि एक साथ 5 कैदी वहां से फरार हो जाते हैं, उसके बाद भी न्यायिक जांच नहीं की जाती है उसकी। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? जी देखिए, वैसे भी छत्तीसगढ़ में कोविड का संक्रमण काफी प्रकोप फैल रहा था और इसके वजह से लॉकडाउन थी, कई तरह की व्यवस्थाएं थी। कलेक्टर जो है वो कोविड ड्यूटी में अपनी पूरी समय दे रहे थे। इसके साथ ही साथ प्रशासन और पुलिस की टीम भी कोविड के उसमें लगी हुई थी। बावजूद इसके अगर जांच नहीं हो रहा था और चूंकि गृह मंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे, बावजूद इसके इस तरह से जांच में विलंब होना कई सवालों को जन्म देता है। कलेक्टर महासमुंद ने जेल प्रशासन को पत्र लिखा था और जो है जेलर को हटाए जाने की अनुशंसा की थी, लेकिन
भी कहा जा सकता है जांच में अभी देरी है। अब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि चूंकि अब उनका तबादला हो गया है तो जांच में गति आएगी। जी जी, धन्यवाद आपका युगल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमी, करीब 60 दिन बाद 1000 कम नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में मिले करीब 999 मरीज, 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हुई है। रायपुर में सर्वाधिक 4 लोगों की मौत हुई है। बीजापुर जिले में सर्वाधिक 97 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 45 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 1909 ने दी कोरोना को मात। एक्टिव मरीजों की अगर संख्या की बात करें तो वो घटकर 23,280 हो गई है। कुल पीड़ितों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो 9,80,575 हो गई है। कोरोना में अब तक 13,217 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 9,44,078 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। तो कांकेर में हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। भानबेड़ा आमापारा में आए हाथी, इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मौके पर पहुंचा वन विभाग हाथियों की निगरानी कर रहा है। वन विभाग भानु प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो कांकेर की इस वक्त की घटना हम आपको बता रहे हैं जहां पर दहशत का माहौल है। दरअसल वहां पर हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। भानबेड़ा आमापारा में ये हाथी आए हैं जहां पर, जिसके बाद वहां पर दहशत का माहौल बना हुआ है। मौके पर वन विभाग पहुंच गया है और हाथियों की लगातार निगरानी कर रहा है। भानु प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो धमतरी ऑयल मिल में आग लग गई है। पीवीएस ऑयल मिल में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राइस ब्राउन ऑयल का ये प्लांट बताया जा रहा है। तो धमतरी की घटना हम बता रहे हैं जहां पर ऑयल मिल में आग लग गई। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। पीवीएस ऑयल मिल में ये आग लगी है। राइस ब्राउन ऑयल का प्लांट है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 17 अप्रैल से बंद रायपुर एम्स की ओपीडी फिर शुरू होगी। सुबह 9 से दोपहर 1:30 बजे तक नियमित ओपीडी शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। अभी एम्स में करीब 150 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं ब्लैक फंगस के भी 145 मरीज यहां भर्ती हैं। इन सबके बीच आम मरीजों की सुविधा के लिए एम्स की ओपीडी शुरू की जा रही है। संक्रमण काल के दौरान भी जो पुराने मरीज थे उनका फॉलोअप टेली ओपीडी के जरिए लिया जा रहा था और डॉक्टरों की सलाह दी जा रही थी। लेकिन 7 जून से शुरू होने वाली ओपीडी के लिए नए मरीजों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। एम्स की ओपीडी में पहली बार इलाज कराने वाले मरीजों को ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले मरीजों का ही कार्ड बनेगा। वहीं ओपीडी में मरीज के साथ केवल एक ही परिजन को एंट्री मिलेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने लोगों से भी पर्यावरण को बचाने की अपील की। सीएम ने कहा कि पृथ्वी और अपने वातावरण को बचाने के लिए पौधों को लगाना और इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इस मौके पर सीएम ने जनप्रतिनिधियों को वन प्रबंधन समिति के सदस्यों और किसानों से वर्चुअल संवाद किया। वहीं जैन विविधता पार्क फूडा का भी भूमि पूजन किया। अरपा हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल बिलासपुर के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए, और हम सब भावनात्मक रूप से जुड़े हुए भी हैं। और इस दिशा में जहां अरपा को पुनर्जीवित करने का काम की शुरुआत हुई है, वहीं अरपा को सुंदर बनाने के लिए वृक्षारोपण के भी कार्यक्रम किया जा रहा है। जंगल में भी फलदार वृक्ष लगायल कहा था, काबर के बेंद्रा मल्ला खाया पर जब जंगल में नहीं मिले तो हमारे खेत में आते, किसान के खेत में, और ये फलदार वृक्ष लगाबो तो हमारे खेत तो सुरक्षित रही। तो सरकार भी उसी दिशा में काम कर रहे थे। वृक्षारोपण हमन करन, अभी तक के बहुत वृक्षारोपण हुए हैं, लेकिन फलदार वृक्ष लगाए के अभियान ये साल हमन शुरू करे हैं। ओकर कारण ये है कि फलदार वृक्ष लगी तो 12 महीना हमारे गांव के हो चाहे शहर के हो, वो लोगन मल्ला ताज़ा फल मिलही। और वही पाए जिन योजना है कि जिन मन धान छोड़ के
दूसर खेती करी तो 10,000 रुपये प्रति एकड़। यदि आप वृक्षारोपण के 3 साल तक के दिए जाही वो राशि 10-10 हज़ार रुपये प्रति वर्ष। और ओकर साथ साथ जैन पंचायत है यदि वो लगा थे ओकरो बर योजना है, किसान बर योजना है। और ये प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करन। हमारी योजना ये है कि जब तक कि कोई भी योजना है आर्थिक रूप से लोगों की जुड़ाव नहीं हुई तब तक की योजना सफल नहीं हुई। तो ये पाए कि ये योजना है कि नहीं पाए फलदार वृक्ष लगा था। जैसे अभी हमार वन प्रबंधन समिति सब साथी मन कहा से में सीताफल भी लगाना है, बिही भी लगाना है, कटहल भी लगाना है, आम भी लगाना है। तो सब प्रकार के वृक्षारोपण होते। तो कहते केवल वृक्षारोपण से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा हुई बल्कि आमदनी भी हमन ला मिली और हमन ला हर प्रकार के फल और सब्जी भी मिली। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में जैव विविधता पार्क की आधारशिला रखी। पाटन के फूडा गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वर्चुअल शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने जैव विविधता पार्क का भूमि पूजन किया और किसानों से बातचीत की। वहीं सीएम बघेल ने लोगों से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और वनों के संरक्षण की अपील की। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और प्रदेश सरकार पर वैक्सीनेशन को लेकर हमला बोला है। रमन सिंह ने कहा कि शशि थरूर, जयराम रमेश जैसे कांग्रेस नेताओं ने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया। वहीं रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर चिंता जताई है। पूर्व सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन दिया लेकिन वैक्सीन नहीं लग पा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का मैनेजमेंट इस मामले में पूरी तरह फेल है। रमन सिंह ने टीका खरीदी में देरी को भी टीकाकरण की धीमी रफ्तार का एक कारण बताया। रमन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को भी इस मामले में जवाब देना चाहिए। वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी सरकार की अकर्मणता की वजह से जो छत्तीसगढ़ के जिनको वैक्सीन हो जाना चाहिए, जो केंद्र सरकार ने मुफ्त टीके दिए उसके बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों को अभी तक 12% टीकाकरण नहीं हो पाया 4 जून तक। अब जब मुफ्त में टीके हम केंद्र ने दिया है तो स्वास्थ्य कर्मियों को जो टीकाकरण हो जाना चाहिए, फ्रंटलाइन वर्कर इनके भी टीकाकरण की पहली खुराक अभी पूरी तरीके से नहीं दिया जा चुका है। सिर्फ 86% पहली खुराक मिली है। बिलासपुर से हैवानियत की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां सरकंडा इलाके में एक ट्रैक्टर चालक ने जानबूझकर रोड पर बैठी एक गर्भवती गाय के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दी। इतना ही नहीं, पहली बार ट्रैक्टर चढ़ाने पर जब गाय नहीं मरी तो आरोपी ने दोबारा गाय पर ट्रैक्टर चढ़ा दी। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गाय सड़क पर बैठी हुई है और ये शख्स बेरहमी से गाय के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देता है। पुलिस ने सूचना मिलने पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रैक्टर का मालिक का पता लगाया। ट्रैक्टर के मालिक का नाम सोनू यादव बताया जा रहा है, जबकि ट्रैक्टर चालक का नाम ईश्वर ध्रुव है। पुलिस गाय के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि ट्रैक्टर चालक ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। बलौदाबाजार में भिलाईगढ़ एसडीएम के दफ्तर में आग लग गई। आग में कंप्यूटर, फर्नीचर सहित कई दस्तावेज जलकर राख हो गए। ऑफिस में आग कैसे लगी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। एसडीएम ने पुलिस में मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ऑफिस खोलना करके तो उन्होंने जैसे ही ऑफिस खोला तो मुझे तत्काल सूचना दी कि सर आग लग गया है करके। मैंने तुरंत 5 मिनट के अंदर अपने बंगले से ऑफिस पहुंच गया तो देखा कि आग लगी हुई है। सर आग लगने का कारण क्या कुछ सामने आ रही है? आग लगने का कारण तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे आग लगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर पूरी तरह से जल गए हैं, अलमारी ठीक है और कुछ केसेस जल गए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण केस जो रेगुलर है उसको अलमारी में रखे होने के कारण वो बच गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।